तो प्यारे ये भजन उस समय का लक्ष्मण को शक्ति लगी, तब अश्विनी कुमार वैद्य जी ने कहा कि जाओ द्रोणागर पर्वत से बूटी लेकर के आओ, और जब तक सूर्य निकलने से पहले ले आए तो ये बूटी काम कर जाएगी, और सूर्य निकलने के बाद मिलाए तो कुछ नहीं हो सकता। तब हनुमान जी को भेजा गया। तो हनुमान जी जिस समय चले, हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। इसलिए एक बार हनुमान जी के लिए बोलेंगे, बोले हनुमान जी महाराज की। अगर हनुमान जी नहीं होते तो ये रामायण पूरी नहीं होती। हनुमान जी को द्रोणागिर, जब हनुमान जी को द्रोणागिर पर्वत पर भेजा गया, हनुमान जी रात्रि में उड़ते हुए और द्रोणागिर पर्वत की ओर गए, बूटी को ढूंढने लगे। और जब बूटी नहीं मिली, उन्होंने कहा, अश्विनी कुमार जी ने कहा कि जो चमकती हो सबसे ज्यादा उसी को लेकर आना। अब उसमें तो सब चमक नहीं थी। हनुमान जी ने कहा ना जाने कौन सी बूटी है। तो हनुमान जी पूरा पर्वत उठा करके ले जाने लगे, और पर्वत जब ले जाने लगे तो हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे थे। हनुमान जी को पता नहीं था कि यही अयोध्या है। हनुमान जी जब अयोध्या के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे तो भरत भैया उस समय टहल रहे थे। भरत भैया ने देखा कि ये कोई निशाचर, कोई दैत्य, कोई राक्षस जा रहा है, तो भरत भैया ने बाण छोड़ दिया। समझ निशा में निशाचर, भरत ने छोड़ा तीर। राम राम कहे धरन पे गिर गए हनुमत वीर। हनुमान जी के जैसे ही बाण लगा तो हनुमान जी राम राम कहते हुए धरती पर गिर जाते हैं। जैसे ही भरत भैया ने राम का नाम सुना तो भरत भैया दौड़े दौड़े गए कि ये तो प्रभु श्री राम का कोई भक्त है। दौड़े दौड़े जैसे गए तो हनुमान जी को ऐसी हालत में देखा तो भरत भैया कहने लगे, भैया आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। लक्ष्मण भैया को बाण लगा है, लक्ष्मण शक्ति लगी है, तो लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हैं, और उन्हीं के लिए मैं ये बूटी लेकर के जा रहा था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। भरत भैया ने जैसी ये बात सुनी कि मेरे लखन भैया के प्राण संकट में है। रावण के सुत मेघनाथ ने, हनुमान जी कह रहे हैं भरत भैया से कि भैया कि रावण के सुत मेघनाथ ने छोड़ा है शक्ति बाण। भैया लक्ष्मण के पड़ गए, देखो संकट में प्राण। जैसे ही हनुमान जी की ये बात सुनी कि लक्ष्मण के प्राण संकट में है, वैसे ही
हनुमान की बातें सुन तो गम की बदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरिया आ गई। जो हनुमान ने कहा कि भैया लक्ष्मण के प्राण संकट में है, तो पूरी अयोध्या हनुमान जी के पास रात्रि के समय ही आ जाती है। तो उसी समय आकर के तीनों मैया इकट्ठी हो गई। कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या। हनुमान जी ने कहा कि मैया सीता को रावण चुरा करके ले गया है। तो उसी समय रावण का पुत्र मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण को बाण मार दिया है। लक्ष्मण भैया के प्राण संकट में है। तो मैया कैकेयी दौड़ी दौड़ी आई और मैया कैकेयी हनुमान जी से क्या कहती है कि हनुमान जाकर राम जी से कहना। ये मैया कैकेयी कह रही है कि हनुमान जाकर के राम से कहना। मैया कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या तीनों रानियां आ गई। तब तक सुमित्रा मैया भी कहने लगी, नहीं हनुमान जी मेरी बात सुनो। तो सुमित्रा ने कहा कि हनुमान जाकर राम जी से कहना, अरे मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए पर बिना जानकी के राम वापस न आए। बिना जानकी के राम वापस न आए। हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर। देखिए मैया सुमित्रा का प्रेम। लक्ष्मण सुमित्रा मैया के पुत्र हैं। लक्ष्मण के प्राण संकट में है, लेकिन सुमित्रा मैया का बलिदान देखिए क्या कह रही है कि हनुमान जी राम से कहना कि मेरा पुत्र मारा जाए तो मर जाए, लेकिन मेरी बहू सीता उसको लिए बिना राम वापस ना आए। हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए बिना जानकी के राम वापस न आए। बिना जानकी के राम वापस न मैया सुमित्रा कह रही है हनुमान जी से कि हनुमान, मेरा एक पुत्र मृत्यु के मुख में है तो क्या हुआ, मेरा एक और बेटा है, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरा राम मेरी बहू को लेकर के जरूर आए। ओ धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, धन्य है लखन जो उनकी
कह रही है हनुमान, अरे मेरे पुत्र से बढ़कर के नसीब वाला कौन होगा। ये सारी दुनिया के लोग मरते हैं इसी धरती पर, लेकिन मेरा पुत्र जो तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री राम है, उनकी गोदी में सिर रख कर के लेटा है और उनकी गोदी में मरेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लेकिन रोकना ही होगा उनको, रोकना ही होगा उनको अश्रुओं का बहाना। मैया सुमित्रा कह रही हैं, मैया सुमित्रा ने कहा कि हनुमान राम जी से कहना कि एक भी अश्रु मेरे पुत्र की मौत पर ना बहा।